Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर करंट इवेंट्स. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा. सो आज करंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक नया टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसमें हम यहाँ पर पीएम केयर्स स्कीम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, पीएम केयर्स स्कीम जो है वो हमेशा से यहाँ पर न्यूज़ में है. ठीक है, जब से कोविड-19 यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तब से आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स स्कीम जो है वो लगातार आपको न्यूज़ में देखने को मिल रही है. ठीक है, लेकिन अब ये जो पीएम केयर्स स्कीम है इसमें यहाँ पर बच्चों के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ना. पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन, तो ये क्या है, इससे किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका कंप्लीट एनालिसिस जो है वो आपको मैं इस सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको यहाँ पर आंसर देना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये न्यूज में आपको क्यों देखने को मिल रहा है. ठीक है, सो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम टिल 28 फरवरी 2022 विच वॉज अर्लियर वैलिड टिल 31 दिसंबर 2021. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर कहते हैं, उसने क्या किया है कि जो पीएम केयर्स है, ठीक है, इस स्कीम को बच्चों को जो है पहुंचाने के लिए लाभ, पहले इसकी जो वैलिडिटी थी वो 31 दिसंबर 2021 तक थी, है ना. मतलब 31 दिसंबर 2021 तक पीएम केयर्स के तहत बच्चों को जो है वो यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, है ना. लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 28 फरवरी 2022 तक यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है. ठीक है, तो इस वजह से ये पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन जो है ये आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ये न्यूज में था. अब अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना. मतलब ये जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, है ना, और इससे किन लोगों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उससे क्या भला होगा, है ना. ये सब चीजें हम देख लेते हैं. सबसे पहली बात, गवर्नमेंट स्टैंड्स विद चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट ड्यू टू कोविड-19, है ना. कई सारे लोगों की यहाँ पर कोविड-19 की वजह से यहाँ पर डेथ हुई और कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ऑफन आपको होते हुए दिखाई दिए, मतलब अनाथ होते हुए दिखाई दिए. क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर खो दिया. तो उनके साथ जो है वो सरकार यहाँ पर खड़ी रहेगी और सरकार जो है वो उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत. Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of rupees 10 lakh when they turn 23 from PM cares. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी माता पिता की डेथ यहाँ पर हो गई है, तो उनको यहाँ पर क्या होगा कि एक मंथली स्टाइपेंड जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है. ठीक है, मतलब मंथली स्टाइपेंड का मतलब ये हुआ कि जैसे पॉकेट मनी होती है ना, उसी तरीके से एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा once they turn 18 and a fund of 10 lakh when they turn 23 from पीएम केयर्स. मतलब कि जब वो 18 साल के यहां पर हो जाएंगे तो 18 साल से लेकर 23 साल तक उनको यहां पर क्या दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा. और जब वो 23 साल के यहां पर हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, 18 साल के बाद उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और 10 लाख रुपए जब वो 23 साल उनकी उम्र हो जाएगी उसके बाद उनको 10 लाख रुपए यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर कई सारे लोगों की यहां पर शादी वगैरह होगी, है ना. कई सारे लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ पर कहीं पर एडमिशन वगैरह लेते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इस तरीके से उनको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा. फ्री एजुकेशन टू बी इंश्योर्ड फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19. ठीक है, जिनके भी माता पिता का यहाँ पर देहांत कोविड-19 की वजह से हुआ था, आप ये कह सकते हैं कि उनको फ्री एजुकेशन देखने को मिलेगी. अब कई लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर 18 साल के बाद यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा मंथली, लेकिन उससे पहले कैसे जीवन चलेगा. तो उनकी जो एजुकेशन वगैरह है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी. सरकार यहाँ पर फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेगी. चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट एन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन एंड पीएम केयर्स विल पे इंटरेस्ट ऑन द लोन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जो अपनी हायर एजुकेशन यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए लोन वगैरह चाहिए, तो लोन जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो 10 लाख रुपए का लोन लिया. अब लोन पे क्या होगा कि इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा. तो 10 लाख रुपए तो आप ही वापस करोगे, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पेमेंट होता है ना वो कौन वापस करेगा, वो पीएम केयर्स यहाँ पर वापस करेगा. ठीक है, समझ में आ गया. चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख अंडर आयुष्मान भारत टिल 18 ईयर्स एंड प्रीमियम विल बी पेड बाय द पीएम केयर्स. ठीक है, मतलब 18 साल तक यहाँ पर क्या होगा कि उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए का प्रोवाइड किया गया है. जो आयुष्मान भारत हमारा एक स्कीम है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि 18 साल तक 5 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा. और इसमें क्या होता है कि कोई भी इंश्योरेंस वगैरह हम लेते हैं तो उसमें एक मनी होती है जो हमें यहाँ पर जमा करनी होती है. ठीक है,
तो वो जो मनी जमा करेगा वो पीएम केयर्स के तहत यहां पर जमा किया जाएगा। चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड वी विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भारत का भविष्य है, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको सपोर्ट देना, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उनको यहां पर मदद करेंगे। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहां पर कही है। इट इज आवर ड्यूटी एज ए सोसाइटी टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रेन एंड स्टिल होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम लोग उनके साथ इस बुरे वक्त में जो है वो यहाँ पर खड़े रहें। ठीक है, तो इस तरीके की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, पहले यहाँ पर ये 31 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर वैलिड थी, लेकिन अब 28 फरवरी 2022 तक यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है ना। अब इसमें क्या मतलब हुआ भाई, देखो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहले जैसे मान लीजिए कि डेथ है ना, किसी की भी डेथ यहाँ पर हो रही है ना, वो यहाँ पर क्या है कि केवल किसको बेनिफिट मिलेगा, जिसने जो डेथ यहां पर हुई है 31 दिसंबर 2021 तक, केवल उन लोगों को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब क्या कर दिया है कि 28 फरवरी 2022 तक यहां पर इंक्लूड कर लिया है, मतलब कि 28 फरवरी 2022 तक अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है तो उन लोगों को भी इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यहां पर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। मतलब 2 महीने का यहां पर एक्सटेंशन जो है ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What is PM Cares for Children स्कीम? अब ये स्कीम है क्या, इसके बारे में देखते हैं। द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 29 मई 2021 विद द एम टू सपोर्ट चिल्ड्रेन हु लॉस्ट बोथ और सर्वाइविंग पेरेंट्स, लीगल गार्डियन, एडॉप्टिव पेरेंट्स और सिंगल एडॉप्टिव पेरेंट टू कोविड-19। मतलब कि किसी भी तरीके से जो बच्चे हैं, मतलब उनके मान लीजिए कि पेरेंट्स का यहाँ पर डेथ हो गया है ना, या जो गार्डियन हो गए या एडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, कोई भी अगर मान लीजिए कि किसी की भी डेथ यहाँ पर हो जाती है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन बच्चों को 29 मई 2021 को ये पर्टिकुलर स्कीम जो है बच्चों के लिए यहां पर स्टार्ट करी गई थी। द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडेड ऑर्फन, करीब 10,000 लोग जो हैं वो यहां पर आपको अनाथ बच्चे देखने को मिलेंगे। लॉस्ट आइदर पेरेंट्स, या किसी ने अपने मम्मी को खो दिया, किसी ने अपने पापा को खो दिया, ऐसे 1,36,910 लोग आपको देखने को मिलेंगे। एंड अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे लोगों को क्या कर दिया कि उनके मम्मी पापा ने जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया है ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो 488 हैं, टेकिंग द टोटल 1,47,492। मतलब इतने करीब आप ये देख सकते हैं कि सारे अलग अलग तरीके के जो बच्चे हैं उनको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो करीब 1,47,000 जो बच्चे हैं उनको हमको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करना है, जो या तो ऑर्फन है या किसी को आप ये कह सकते हैं कि किसी एक पेरेंट की यहाँ पर मृत्यु हो गई है या उनको अबेंडन कर दिया गया है। ठीक है, इन द जेंडर वाइज ब्रेकअप आउट ऑफ टोटल 147,492 चिल्ड्रेन देयर आर 76,508 बॉयज एंड 70,900 गर्ल्स एंड 4 ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 1,47,492 जो टोटल बच्चे हैं जो अभी तक यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कि जिनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसमें जो बॉयज का नंबर है वो 76,508 है, गर्ल्स जो है वो 70,980 और जो ट्रांसजेंडर है वो यहाँ पर 4 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को जो है वो हमको यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करना है। बाकी अगर हम पीएम केयर्स का फुल फॉर्म देखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा पीएम केयर्स जो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसका पूरा नाम है, और ये बच्चों के लिए जो है उसको हम पीएम केयर्स चिल्ड्रन यहां पर कहते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर comprehensive care and protection of children in a sustained manner, enable their well-being through health insurance, empower them through education and equip them for self-sufficient existence with the financial support on reaching 23 years of age। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि 18 साल के बाद जो है उनको स्टाइपेंड मिलेगा और 23 साल के बाद जो है उनको 10 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सस्टेन्ड मैनर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ दिन तक प्रोटेक्शन यहाँ पर हुआ, केयर मिली, उसके बाद जो है वो यहाँ पर मिलना बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, उसके बारे में भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। फिर उसके बाद एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट उनको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये सब सारे के सारे पॉइंट हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कॉर्पस ऑफ ₹10 लाख। The scheme offers an corpus of ₹10 lakh to each of these children from the PM Care Fund। ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। जैसे this corpus will be used to give a monthly stipend from 18 years of their age for the next 5 years and on reaching the age of 23 years
he or she will get the corpus amount as one lump sum amount for the personal and professional use। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या है कि 10 लाख रुपए उनको प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके लिए टोटल जो बजट है वो 10 लाख का है। पहले एक स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा और 18 साल के बाद उसके पहले जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और 23 साल के बाद यहाँ पर क्या है कि उनको 10 लाख रुपए एक लंप सम अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि उसका प्रोफेशनल या पर्सनल जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम अगली बात यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है कि एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर सपोर्टेड बाई वे ऑफ एडमिशन टू केंद्रीय विद्यालय एंड प्राइवेट स्कूल अप टू द हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जो एडमिशन यहाँ पर होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में एडमिशन होते हैं उसके तहत यहाँ पर इनकी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर फाइनेंस की जाएगी और उनकी एजुकेशन का यहाँ पर प्रावधान जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। These children are also supported during their higher education through either a scholarship equivalent to the tuition fees or educational loan, ठीक है, where the interest on the loan will be paid by the PM CARES। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट होगा वो कौन पे करेगा, वो यहाँ पर PM CARES के तहत यहाँ पर पे किया जाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाए कि जो ट्यूशन फीस वगैरह होती है वो आपकी बिल्कुल आपको ना देनी पड़े। ठीक है, तो ये क्या है, आप ये कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन में भी इस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो आयुष्मान भारत के तहत अगर आप देखोगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा ₹5 लाख रुपए का और द प्रीमियम अमाउंट विल बी पेड बाय PM CARES टिल अ चाइल्ड टर्न्स 18। मतलब 18 साल तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका प्रीमियम अमाउंट होगा, है ना, जैसे कोई भी अगर हम यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसका कुछ अमाउंट हमको पे करना होता है, उसके बाद ही हमको बेनिफिट मिलेगा। तो 18 साल तक यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रीमियम अमाउंट जो है वो PM CARES के द्वारा जो है वो यहाँ पर पे किया जाएगा और इसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो क्योंकि आप 18 साल के हो गए तो फिर अब आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये तो बच्चों के लिए क्या क्या बेनिफिट है ये मैंने आपको बता दिया कि PM CARES के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। PM CARES का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, ये यहाँ पर इसका पूरा फुल फॉर्म है। बार बार मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो PM CARES फंड है क्या? So the government has set up the Prime Minister Citizens Assistance and Relief in Emergency Situation Fund to deal with any kind of emergency or distress situation like posed by the COVID-19 pandemic। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब COVID-19 यहाँ पर आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो नागरिक हैं उनसे यहाँ पर गुजारिश करी कि आप लोग PM CARES में जो है वो यहाँ पर पैसा दीजिए, छोटी छोटी डोनेशन जो आप दे सकते हैं वो डोनेशन दो, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है जैसे COVID-19 पेंडेमिक के दौरान यहाँ पर क्रिएट हुई, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको टैकल करने के लिए उस पर्टिकुलर फंड का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। द फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, याद रखिएगा ये एक पब्लिक चैरिटेबल यहाँ पर क्या है, एक ट्रस्ट है। मतलब कि लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि चैरिटी के रूप में जो है वो धन यहाँ पर अपना जो है वो यहाँ पर डोनेट किया है। तो एक पब्लिक चैरिटेबल यहाँ पर ट्रस्ट है और प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसके आपको हेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें अदर मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर जो है वो श्री अमित शाह जी और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर इसकी अथॉरिटी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। The fund enables micro donations as a result of which a large number of people will be able to contribute with the smallest of the denomination। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर जो है वो मिनिमम फिक्स नहीं किया गया, छोटे छोटे अमाउंट भी, जिसका जैसे आपने देखा होगा COVID-19 के दौरान सब लोग यहाँ पर क्या है कि फोटो वगैरह डाल रहे थे कि हमने इतना फंड जो है वो डोनेट किया है। तो छोटे अमाउंट भी कर सकते हो, बड़े अमाउंट भी कर सकते हो। ठीक है, जिसका जितना यहाँ पर कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, अमाउंट जो है वो डोनेट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि अलग अलग पैसा जो है वो यहाँ पर डोनेट किया। फिर उसके बाद इट विल स्ट्रेंथ डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज एंड इंकरेज रिसर्च ऑन द प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है या कोई डिजास्टर आपको देखने को मिलेगा तो उसको कैसे मैनेज करना है इनके ऊपर काम किया जाएगा, है ना। और जो हमारे नागरिक हैं उनको यहाँ पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है वो कंप्लीट की जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू PM CARES फंड क्वालिफाइज एज अ CSR। ठीक है, एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है कि CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो यहाँ पर क्या करती है कि अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं
उनका यहाँ पर क्या करते हैं कि ये लोग एमिशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एमिशन जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक एक्स कंपनी है जो क्या करती है कि एक्स कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट को यहाँ पर नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। जैसे कई सारी कंपनी होती है ना, जैसे कहीं पर कोई प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है या कोई भी चीजें हैं, है ना। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट ना डाले, है ना कुछ इंपैक्ट होता ही है। तो अब क्या होता है कि ये सभी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपको यहां पर क्या करना है कि कुछ पैसा जो है वो CSR के रूप में सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आपको खर्चा करना है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सरकार ने यहां पर यह कह दिया कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपनी PM केयर फंड में यहां पर जो है वो पैसे डालती है ना, मतलब डोनेशन यहां पर करती है, तो उसको क्या करेंगे, फिर आपको ना अलग से CSR करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसको क्या करेंगे हम CSR के अंतर्गत ही यहां पर मान लेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर करी गई ताकि यहां पर क्या है कि कंपनीज वगैरह जो हैं उनके तहत भी क्या है कि एक अच्छी खासी डोनेशन जो है वो PM केयर फंड में आपको देखने को मिले, ठीक है। और इसमें क्या है कि टैक्स वगैरह भी जो है वो एग्जम्प्ट कर दिया गया था कि आपको टैक्स वगैरह इस पर्टिकुलर अमाउंट पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा PM केयर्स फंड के बारे में जो है ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो और भी अलग अलग तरीके के जो है सरकार ने इनिशिएटिव्स यहां पर चलाए हैं, बेसिकली किससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। सो व्हाट आर द अदर चिल्ड्रन रिलेटेड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड के दौरान यहां पर बच्चों के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो थे वो यहां पर चलाए गए। जैसा पहला अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं बाल स्वराज कोविड केयर, ठीक है, बाल स्वराज कोविड केयर। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको हम बोलते हैं NCPCR, ठीक है। NCPCR जो है इसके अभी के टाइम पीरियड पर जो हमें यहाँ पर चेयरमैन देखने को मिलेंगे उनका नाम है प्रियांक कानूनगो, ठीक है। पहली जो इसकी चेयरमैन थी उनका नाम था शांता सिन्हा, लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर प्रियांक कानूनगो जो है वो NCPCR के चेयरमैन देखने को मिलेंगे। हैज डिवाइज्ड एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर। तो याद रखना बाल स्वराज जो यहाँ पर कोविड केयर है ये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब इसमें क्या होगा कि भाई जिन भी बच्चों को यहाँ पर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, केयर की आवश्यकता है, उनको हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर ट्रैक करेंगे। दिस हैज बीन क्रिएटेड विद अ पर्पस फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो ये पोर्टल बनाया गया, अगर किसी की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर जाकर जो है वो बता दीजिए, है ना। सो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ऑनलाइन जो है उनको ट्रैक किया जाएगा और किस तरीके से उनको सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं उन सब चीजों को भी मॉनिटर यहाँ पर करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये बाल स्वराज कोविड केयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद PM ई विद्या जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। PM ई विद्या यहाँ पर क्या है कि 17 मई 2020 को एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लिया गया जिसको PM ई विद्या कहते हैं एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान विच यूनिफाइज ऑल एफर्ट रिलेटेड डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन टू इनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। मतलब यहां पर क्या है कि PM ई विद्या जो है ये है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन PM ई विद्या के तहत डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इट वॉज लॉन्च अंडर द वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि क्लासेस वगैरह बंद हो गई थी, है ना। तो स्कूल वगैरह या जो दूसरी क्लासेस वगैरह होती हैं वो प्रोवाइड की जाए, इसके लिए PM ई विद्या जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मनोदर्पण जो है एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, बच्चों के लिए मनोदर्पण। सो इट इज एम टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19 वगैरह के दौरान आपने देखा होगा तो कई सारे लोग यहाँ पर डिप्रेशन वगैरह के भी यहाँ पर शिकार हुए। बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि वो पहले स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे, तो उसमें क्या है कि दुख नहीं होता था, है ना। मतलब लोग यहाँ पर क्या रहते थे, एक्टिव रहते थे। अभी क्या हो गया कोविड के दौरान कि वो घर पे ही बंद हैं, है ना, घर पर ही सारा काम यहाँ पर हो रहा है, तो कई जगह पर क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए क्या है कि मेंटल हेल्थ को ध्यान रखने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए मनोदर्पण जो है वो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें क्या करेंगे, साइको सोशल जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको भी यहाँ पर जो है वो कोविड-19 के दौरान स्टार्ट किया गया था और इसमें भी बच्चों को जो है वो टारगेट करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट ये PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये स्कीम के बारे में मैंने आपसे बात करी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं पर्सनली यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए।
अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से यहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। विथ रेफरेंस टू द पीएम केयर्स फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखिएगा पीएम केयर्स फंड की बात हो रही है, उससे रिलेटेड यहां पर जो है वो आपको यहां पर एक कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इट इज ए स्टैच्यूरी फंड विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, ये एक स्टैच्यूरी फंड है। स्टैच्यूरी का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट ने ना यहाँ पर क्या किया है कि कुछ जो है वो कानून वगैरह बनाया है ना, और उसके बेसिस पे क्या है कि इसको स्टेब्लिश किया गया है। कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड डज नॉट क्वालिफाई एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर करेक्ट है। देखिए, कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर फंड जो है डज नॉट क्वालिफाई, जबकि क्वालिफाई होना चाहिए एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये गलत है ना, कि भाई अगर आप पीएम केयर फंड में जो है वो कंट्रीब्यूशन करोगे तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यहां पर कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इट इज ए स्टैच्यूरी फंड। नहीं, ये स्टैच्यूरी फंड नहीं है ना, ये एक पब्लिक चैरिटेबल यहां पर फंड आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया है ना, कानून तो नहीं बनाया इसके लिए, है ना, ये चैरिटेबल फंड आपको देखने को मिलेगा जिसके अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है, सो नाइदर वन नॉट टू जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, है ना, और किस तरीके का बेनिफिट है। अगर आपकी जान पहचान के कोई व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर इस तरीके का कोई दुख वाला जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला, तो उनके बारे में जो है उन फैमिली को इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि उन बच्चों का यहाँ पर भविष्य जो है वो यहाँ पर सुधारा जा सके। ठीक है, चलिए, बाकी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी माध्यम के कंटेंट के तहत अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। और आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, केजी से लेकर 12 तक की जो क्लासेस है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो जरूर यहाँ पर स्टार्ट करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चल सके। अगले सेशन में मैं एक नए टॉपिक से के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।